जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, अर्जुन मुंडा खूंटी से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार सांसद रहे, दूसरी बार खूंटी से 1445 वोट से जीते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जनजातीय मामलों के मंत्री बनाए गए। चुनाव से कुछ महीने पहले जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश भेज दिया गया विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय भी दे दिया गया। ये सोचकर दिया गया कि अर्जुन मुंडा बड़े आदिवासी नेता हैं और झारखंड में उनका कद जितना बड़ा दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी को वे आदिवासी सीटों पर उतनी सफलता दिला पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई 5 की 5 सीटें हार गई और खुद अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार गए। अब इस हार के बाद अर्जुन मुंडा के राजनीतिक भविष्य को लेकर, उनके राजनीतिक करियर को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं कि अब मुंडा जी का क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मुंडा जी का क्या होगा आगे। क्या वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। लेकिन हम इन सब बातों पर आगे चर्चा करें उसके पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, साल 2014 में अर्जुन मुंडा जब विधानसभा का चुनाव हारे थे तो उसके कुछ महीने पहले तक, 13-14 महीने पहले तक वे झारखंड के मुख्यमंत्री थे, तीसरी बार बने थे। तो 2014 की विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने खूब मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। हेलीकॉप्टर से पूरे राज्य का दौरा किया, एक एक विधानसभा घूम गए और उनकी मेहनत रंग भी लाई। भाजपा को अपने दम पर सर्वाधिक 37 सीटें मिली थीं, उसके सहयोगी आजसू को 5 सीटें मिली थीं और उनकी सरकार बननी तय थी। लेकिन अर्जुन मुंडा के साथ अप्रत्याशित घट गया। खरसावां की अपनी सुरक्षित माने जाने वाली सीट से अर्जुन मुंडा हार गए। मोदी शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुके थे मई के महीने में और उन्होंने झारखंड को लेकर एक ऐतिहासिक और एक साहसिक फैसला लिया। रघुवर दास के रूप में उन्होंने झारखंड को पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। अगले 5 साल तक अर्जुन मुंडा हाशिए पर रहे। 2014 में जब अर्जुन मुंडा हारे थे तो कहा गया था कि उनकी हार उनके नज़दीकी, उनके करीबी लोगों की वजह से हुई। जमशेदपुर और रांची से बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों में शफ़ाक कपड़ों और सोने के जेवरों से लकदक उनके चुनाव प्रबंधकों को तब हार का कारण बताया गया था। इस बार भी ऐसे ही चुनाव प्रबंधक और सांसद प्रतिनिधियों को हार की वजह बताया जा रहा है। मुंडा एक समय हर दिल अजीज नेता हुआ करते थे दोस्तों। उनके स्वभाव का हर कोई कायल था, उनके विरोधी भी इस बात को मानते थे। लेकिन अब अर्जुन मुंडा की छवि आदिवासी नेता की नहीं रह गई। भाजपा का आला कमान भले ही यह मानता हो कि अर्जुन मुंडा आदिवासी नेता हैं, लेकिन अब अर्जुन मुंडा को आप देखें तो वे एक ऐसे कुलीन, एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड एलीट कल्चर के नेता बन चुके हैं जो अपने घर में, अपने क्षेत्र में आने के बाद भी लोगों के बीच कम दिखाई देता है और गोल्फ कोर्स में ज़्यादा दिखता है। जो अर्जुन मुंडा खाली समय में पुराने कार्यकर्ताओं से मिलते थे, समाज के प्रबुद्ध लोगों को और पत्रकारों को भी अचानक फ़ोन कर दिया करते थे, उनसे लंबी चर्चा करते थे, कभी घर पर चाय पर बुलाते थे, कभी खाने की मेज़ पर पूरे झारखंड की और राजनीतिक माहौल की, सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती थी। लेकिन अब अर्जुन मुंडा ऐसे नहीं रहे। अब वे लुटियंस कल्चर में ढले दिखाई देते हैं। आप उनके आसपास एक ही जैसे चेहरों को हमेशा देखेंगे। गोल्फ कोर्स में काट पर बैठे हुए, संसद के बाहर फाइल पकड़े हुए, उनके दफ्तर में बैठे हुए, हेलीकॉप्टर और गाड़ी में उनके साथ सेल्फी लेते इन चेहरों को देखकर क्या उनके वोटरों को और भाजपा के ज़मीनी कार्यकर्ताओं को कोफ्त नहीं होती होगी। तो बहरहाल कारण जो भी रहा हो, अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। 1995, साल 2000 और 2005 का विधानसभा चुनाव और साल 2010 के विधानसभा उपचुनाव में खरसावां की जिस जनता ने उन्हें जिताया था, आज वह उन्हें नकार चुकी है। 2014 का विधानसभा चुनाव हराने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उसी खरसावां की जनता ने खूंटी, तोरपा, सिमडेगा और कोलेबिरा से पिछड़ने के बाद उनकी वापसी कराई थी और मुंडा को प्रायश्चित करने का एक मौका दिया था। लेकिन
2024 के लोकसभा चुनाव में खरसावां की जनता ने जिस तरह अर्जुन मुंडा से मुंह मोड़ा है, उससे अब इस बात को लेकर भी संदेह गहरा होता जा रहा है कि मुंडा अगर विधानसभा का आगामी चुनाव लड़ते हैं तो वे कहां से लड़ेंगे। नवंबर दिसंबर में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो एक चर्चा ये चल रही है कि अगर अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वे इस बार सरायकेला से या घाटशिला से चुनाव लड़ सकते हैं। सरायकेला से फिलहाल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विधायक हैं। चंपई सोरेन 2004 से ही सरायकेला से लगातार विधायक निर्वाचित होते आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत के 3 चुनावों में उन्होंने उंगली पर गिने जाने वाले वोटों से विजय हासिल की थी। 2004 में भाजपा ने अपने विधायक अनंतराम टुडू का टिकट काटकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के चहेते लक्ष्मण टुडू को टिकट दिया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चंपई सोरेन ने उन्हें हरा दिया था। हालांकि चंपई सोरेन सिर्फ 882 वोटों से ही जीत पाए थे। फिर 2009 में चंपई सोरेन ने लक्ष्मण टुडू को ही हराया, तब जीत का अंतर था 3246 वोट। 2014 के चुनाव में चंपई ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट बदल चुका था। लक्ष्मण टुडू घाटशिला जाकर चुनाव जीत चुके थे और बीजेपी ने टिकट दिया था गणेश महाली को, जिनकी पृष्ठभूमि, जिनका बैकग्राउंड दागी था। गणेश महाली हारे, लेकिन अंतर मात्र 1115 वोटों का रहा। फिर 2019 में चंपई सोरेन और गणेश महाली के बीच ही मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार चंपई सोरेन ने 15,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। तो इस बार भी संभावना बन रही है कि अर्जुन मुंडा सरायकेला सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खरसावां अब सेफ नहीं रही। खरसावां और सरायकेला बिल्कुल अगल बगल की सीट है, सटी हुई सीट है, और सरायकेला सीट आधी शहरी और आधी ग्रामीण है। सरायकेला भी एसटी रिजर्व सीट है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ जनरल वोटर्स, खास करके बिहारी, बंगाली और दूसरे समुदायों के मतदाता काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, और इसके चलते यह खरसावां की तुलना में ज़्यादा सेफ है। इसके अलावा घाटशिला की सीट भी एक संभावना बन सकती है। वहाँ फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन विधायक हैं। 2014 में भाजपा के लक्ष्मण टुडू ने सरायकेला से जाकर घाटशिला सीट जीती थी। तो संभव है कि अर्जुन मुंडा इस बार खरसावां से नहीं लड़कर सरायकेला या घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी उनको विधानसभा के चुनाव में उतारेगी। तो दोस्तों, अर्जुन मुंडा का क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन उनके हार के कारणों को लेकर और उनके स्वभाव में आए परिवर्तन को लेकर अगर आपने कुछ नोटिस किया है कि आपको लगता है कि अर्जुन मुंडा पहले की तुलना में बदल गए हैं, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।